नमस्कार। आज बात करते हैं उस जानी पहचानी कहानी की जहां एक बादशाह का गुरूर और एक गरीब आदमी की हिम्मत का आमना सामना हुआ। जी हाँ, ये कहानी अकबर और बीरबल की ही है। पर ये सिर्फ उनकी हाजिर जवाबी के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें न्याय का एक बड़ा अनोखा सबक भी सिखाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में अकल की ताकत सत्ता की ताकत से बड़ी हो सकती है? क्या महज चतुराई से एक इतने बड़े बादशाह के गलत फैसले को पलटा जा सकता है? चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सर्दियों की एक ऐसी बर्फीली रात से, जहां बादशाह अकबर एक आम आदमी के सामने एक ऐसी शर्त रख देते हैं जिसे सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। और यहीं से इस पूरी कहानी की नींव पड़ती है। हुआ यूं कि एक शाम बादशाह अकबर अपने लाव लश्कर के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर आग के पास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी। वहां एक आदमी अपने दोस्तों के बीच बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और उसका दावा भी कुछ ऐसा था जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसने बड़े जोर से कहा कि वो इस कड़कड़ाती ठंड में यमुना नदी के बर्फीले पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है। अब ये एक ऐसा दावा था जिसे सुनकर कोई भी उसे सिर्फ एक शेखीबाज ही समझता। बादशाह अकबर को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, चलो इसे आजमाते हैं। तो उन्होंने इस दावे को एक शाही चुनौती बना दिया और कहा, अगर तुम ये करके दिखा दो तो इनाम में सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिलेगी। अब ये सिर्फ डींगे हाँकने की बात नहीं रही थी, अब तो ये इनाम और इज्जत का सवाल बन गया था। और कमाल तो ये हुआ कि उस आदमी ने ये कर दिखाया। अपनी जान की परवाह किए बिना वो सच में पूरी रात उस बर्फीले पानी में कांपता रहा। अगली सुबह वो बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन आंखों में जीत की उम्मीद लिए शाही दरबार पहुंच गया। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां जीत अचानक हार में बदलती हुई नजर आती है। उसने शर्त तो पूरी कर दी, पर सवाल ये था कि क्या बादशाह अपना वादा निभाएंगे। ये सवाल तो बहुत सीधा है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं था। बादशाह ने जो कहा उसे सुनकर दरबार में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। जब बादशाह ने हैरत से पूछा कि उसने ये किया कैसे, तो उस गरीब आदमी ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, मैंने तो बस दूर आपके महल में जल रहे एक छोटे से दिए को देखते देखते पूरी रात गुजार दी। और बस, बादशाह को मानो एक बहाना मिल गया। उन्होंने एक अजीब सा तर्क देते हुए कहा, अच्छा, तो तुम उस दिए की गर्मी से खुद को बचा रहे थे? ये तो सरासर धोखा है। और इसी बेतुकी बात पर उन्होंने इनाम देने से साफ मना कर दिया। बेचारा आदमी दिल टूटा हुआ और पूरी तरह से निराश खाली हाथ दरबार से लौट गया। लेकिन दरबार में कोई था जो ये सारा अन्याय चुपचाप देख रहा था, और वो थे बीरबल। और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वो इस गलत फैसले को ऐसे ही नहीं होने देंगे। और अब एंट्री होती है कहानी के असली हीरो बीरबल की, अपनी मशहूर चतुराई के साथ। बादशाह को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए बीरबल ने एक ऐसी तरकीब सोची जो जितनी अजीब थी उतनी ही असरदार भी। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। बीरबल दरबार में हाजिर ही नहीं हुए। जब परेशान बादशाह ने उन्हें बुलवाया तो जवाब आया, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, जैसे ही पक जाएगी आ जाऊंगा। असल में ये बीरबल के प्लान का पहला कदम था। जब कई घंटे गुजर गए और बीरबल नहीं आए, तो बादशाह खुद उनसे मिलने पहुंच गए। और वहां जो नजारा था उसे देखकर तो वो दंग रह गए। बीरबल ने एक बहुत ऊंचे बांस पर खिचड़ी की हांडी टांग रखी थी, और उसके कई फीट नीचे जमीन पर एक नन्ही सी आग जल रही थी। बादशाह से रहा नहीं गया और वो बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? इतनी दूर से आग की गर्मी उस हांडी तक भला कैसे पहुंचेगी? इस तरह तो ये खिचड़ी महीनों में भी नहीं पकने वाली। और बस यही वो पल था जिसका बीरबल को इंतजार था। उन्होंने अपना पासा फेंक दिया। उनका ये अजीब सा नाटक अब अपने असली मकसद पर पहुंचने वाला था, और बादशाह को एक बड़ा सबक मिलने वाला था। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, आलमपना, ये खिचड़ी बिल्कुल वैसी ही पक सकती है जैसे वो गरीब आदमी आपके महल के मीलों दूर जल रहे दिए से गर्मी लेकर पूरी रात नदी में खड़ा रहा। अगर वो गर्मी उस तक पहुंच सकती है तो मेरी आग की गर्मी इस हांडी तक क्यों नहीं पहुंच सकती?
बीरबल के ये शब्द सीधे बादशाह के दिल पर लगे। उन्हें एक पल में अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि उनका तर्क कितना खोखला था और उन्होंने उस बेचारे आदमी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। और इस कहानी का अंत होता है न्याय की जीत के साथ। बादशाह ने फौरन उस आदमी को वापस बुलवाया, उससे माफी मांगी और पूरे सम्मान के साथ उसे उसका इनाम यानी सोने की मोहरों से भरी थैली दी। एक बार फिर बीरबल की अक्लमंदी के आगे ताकत को झुकना पड़ा। सदियों पुरानी ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें ताकत या पैसे से नहीं बल्कि सिर्फ अपना नजरिया बदलकर बीरबल की तरह एक आसान से चतुर समाधान से हल किया जा सकता है।